तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बाबू हमारे पास क्वेश्चन है 24 है 96 है और 36 है। इसमें हमसे बोला गया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्या है एलसीएम? तो एलसीएम जैसे ज्ञात करने के लिए बोला तो इसका एलसीएम मतलब गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या, तो हम लोग हर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे, दोनों को गुणनखंड में। अब इसमें एलसीएम जब हमसे बोला गया तो सबसे पहले इसको गुणनखंड कर लेते हैं, यानी सबसे छोटी नंबर 2 होता है, 2 से काट के 12 दूना 24, 4 दूना 8 होता है बाबू, 8 दूना 16, 18 दूना 26। अब यहाँ से फिर इसको अगर छोटी संख्या लेते हैं तो 2, 2 से 6 दूना 12 और 24 दूना 48 होता है बाबू, और 9 दूना 18 हो जाता है। फिर अगर इसको जब तक छोटी संख्या से ही लीजिए, 3 दूना 6 और 12 दूना 24 और यहाँ 9 तो कटेगा नहीं सब संख्या से, तो अब इसको क्या ले लेंगे, 3 से काट लेंगे बाबू। तो 3 से काटेंगे, एक्चुअली यहाँ पे ना हम लोग यहाँ 3 से ही ले लेते हैं। तो 3 दूना 6, 3 8 24, 3 3 9। अब इससे बेनिफिट क्या होगा वो अभी हम बताने वाले हैं। अभी 2 से काटेंगे 1, 4 और 3। तो देखो बाबू यहाँ से हमसे सबसे पहले पूछा गया एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया, सबको मल्टीपल कर देंगे तो एलसीएम आ गया। जो हम लोग यहाँ पे चलेंगे 2 गुने का 2 गुने का 3 गुने का 2 गुने का 4 गुने का 3। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 चौका कितना हो गया 32। अब गुने का हो गया क्या बाबू 9, तो 9 दूना 18 और 9 दिया 27, सारे कितना हो गया 28। तो आपके पास इस तरह से 288 हो गया इसका एलसीएम। क्या निकल गया बाबू, एलसीएम। अब यहाँ से दूसरे नंबर में एक चीज और सीखते हैं सर, ये एलसीएम हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमसे एचसीएफ अगर पूछ दिया जाए तो एचसीएफ में क्या करना है कि जो सब तक जहां जहां पूरा डिवीजन हुआ है बाबू, जो सबको काटा है वहां तक के मल्टीपल पे एलसीएम भी एचसीएफ भी हो सकता है। यानी कि यहाँ 3 से सबको काट लिए हैं बाबू। अब इससे नीचे गए तो सिर्फ 2 ही संख्या कटी है, 2 से ये तो नहीं कटा इसलिए। तो 3 दूना 6 दूना कितना हो गया 12। अगर इसका एचसीएफ अगर पूछा जाए तो हमारे पास 12 होगा। क्योंकि कैसे 12 से तो 12 में 24, 12 96, 12 36 सबसे कट गया सर। तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन कुछ भी हो दोनों चीज को लेकर चलेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या ले रखे हैं कि 36 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया, 36 हो गया, 72 हो गया और 126 हो गया। हमसे बोला गया कि एचसीएफ क्या करें, क्या करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ हम लोग को करना क्या चीज होगा, ये सबको फिर गुणनखंड करेंगे बाबू। तो 36, 72, 126 हम लोग एक ऐसा नंबर लेना है बाबू जो सबको डिवाइड कर सके। अब तब तक करना है जब तक ये पढ़ते रहना है। इसको हम लोग काटने का कोशिश करें कितना से, तो 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, 36 दूना 72। अब 2 से काटेंगे 6 3 63। अब हम लोग को नेक्स्ट नंबर कुछ ऐसा लेना है जो सबको काटे। अगर 2 लेते बाबू तो ये दोनों कटता है, लेकिन ये तो नहीं कटेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, 3 लेंगे। तो 3 6 18, 12 3 36 और 3 दूना 6 और 1 21। अब सर जी देखिए फिर तो ये 3 से सब कट जाएगा, तो फिर 3 वापस लेते हैं। 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 7 21। अब कोई ऐसा नंबर है जो ये तीनों को काट सकता है, तो नहीं, कोई नंबर से नहीं कटेगा। तो हमारे पास ये सब का जो मल्टीपल है यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो 2 गुने का 3 गुने का 3 है। अब ये हम लोग को गुना करते हैं, 3 या 9 गुना कितना हो गया 18। और इसका एचसीएफ हमारे पास कितना आ जाएगा बाबू 18। तो एचसीएफ निकालने का एक तरीका है। दूसरा तरीका हम लोग इसको भाग विधि से देख सकते हैं। तो भाग विधि से भी बाबू आप एचसीएफ कर सकते हो। जैसे 36 है 36 है, एक छोटी नंबर लेना और एक बड़ी नंबर को ले लेना है। तो 126 हो गया। अब यहाँ से काटेंगे इसको 36 से, तो 3 चौका 12 हो गया, ज्यादा चला जाएगा बाबू, 2 बार लेंगे। तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और कितना हो गया 7। 3 बार लेते, सॉरी 3 बार भी तो चला जाएगा बाबू, तो हम लोग इसको 3 बार ले लेते हैं। 3 6 18, 3 3 9 और कितना हो गया 10। अब यहाँ से हम लोग करेंगे तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो गया, तो 8 और 2 10 हो गया। तो यहाँ 16, 8 8 16 हो जाता है बाबू यहाँ से। अब यहाँ से 1 हो गया 18। अब यहाँ पे 36 हो गया। यहाँ पे 18 दूना कितना हो गया बाबू 36। ये तो कट गया। अभी हमारे पास अंतिम डिविजिबल 18 था और एक संख्या 72 है। अगर यहाँ से लेते तो 18 चौक 72 हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 72 हो जाएगा, कट गया। तो जो अंतिम डिविजिबल होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। एचसीएफ कौन होता है बाबू, अंतिम भाजक जिसको बोलते हैं।
तो अंतिम भाजक ही हमारा HCF होता है। HCF 18 हो गया। तो आप दोनों रूल से देख सकते हैं, ये भाग विधि है, लेकिन कंपटीशन में हम लोग अगर एलसीएम से निकालते हैं तो ज्यादा अच्छा है। आगे नेक्स्ट में हम लोग लेते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग ले रखे हैं बाबू, वो अंश और हर के केस में भिन्न फ्रैक्शन में जो 4/5 है, 2/3 है और 5/7 है। इस क्वेश्चन में बोला गया एलसीएम ज्ञात करने के लिए। क्या चीज है? एलसीएम। अब जब ये क्वेश्चन दे रखा है बाबू इसका एलसीएम, तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर वो एलसीएम बोलता है बाबू तो हम लोग नीचे लिखेंगे एचसीएफ, और जब वो एचसीएफ बोलेगा तो हम क्या लिखेंगे? एलसीएफ। और यही बस सॉल्यूशन हो जाता है इसका। अब यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को यही देखना है कि एलसीएम ज्ञात करना, तो ऊपर वाला कैल्शियम और नीचे वाला एचसीएफ कर दीजिएगा। तो हम लोग अभी शॉर्ट में सीखे थे, हम लोग क्या कर सकते हैं, सबका एलसीएम, तो सबका एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो 4 2 5 होता है। इसका एलसीएम निकालेंगे बाबू 2, तो 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 5 एकम 5 हो गया। अब 5 दूना 10 दूना कितना हो गया? 20। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो गया? होगा 20 हो गया। तो हमारे पास एलसीएम कितना हो गया? 20 हो गया। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं, 20 तो हो गया हमारे पास एलसीएम। उसके बाद इसका एचसीएफ अगर देखते हैं तो देखिए 5 3 7 ये तीनों समभाज्य संख्या बाबू। और जब कोई भी क्वेश्चन में अगर सब समभाज्य संख्या मिल जाती है तो उसका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है? 1। तो ये सबका एचसीएफ हमारे पास कितना होगा? 1। तो 20 पे 1 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और इस टाइप से आपके पास आंसर हो जाएगा 20। आगे इसी में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देख ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सर 12/5, 21/6 और हमारे पास 9/4 और उसके बाद 18/3। अब इसमें लिखा हुआ है सर एचसीएफ। तो एचसीएफ जब यहाँ पे लिख देगा सर तो हम अपने से लिखेंगे एलसीएफ, क्योंकि ये दोनों जहाँ चलेंगे तहाँ साथ में रहते हैं। अब यहाँ से हम लोग को एक चीज और देखने की बात है, तो पिछले बार हम लोग का एलसीएम था तो ऊपर वाला एलसीएम के थे, नीचे एचसीएफ के थे। अगर क्वेश्चन में ऊपर में एचसीएफ है बाबू और नीचे एलसीएम है तो क्या करेंगे? को ऊपर वाला सबको एचसीएफ कर देंगे, नीचे वाले को एलसीएफ कर देंगे। तो अब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये सब का ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ करने का देखिए यहाँ से और एक शॉर्टकट तरीका है। तो हम लोग एचसीएफ में हमेशा ध्यान रखते हैं जो सबसे छोटी नंबर होता है उसी को ले लिया कीजिए बाबू। जैसे यहाँ पे सबसे छोटी नंबर 12 है, 26 है, 9 है, 18 है। ये सब में छोटी नंबर कौन है? 9। तो 9 को लिख दीजिए। 9 से अगर सबको डिविजिबल अगर हो जाता है तो एचसीएफ होगा। तो 9 से तो कटेगा नहीं बाबू। तो 9 किससे कटेगा बाबू? तो 9 के बाद क्या होता है? 3 होता है। तो 9 को काटने वाला संख्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं ये तो 9 हुआ नहीं, अब बचा कितना? 3। तो 3 हो गया तो 3 से काटेंगे, 3 चौका 12, 3 या 24 भी नहीं कटेगा बाबू। 26 सॉरी यहाँ पे ये 26 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 21 है, 21 है। यहाँ पे 21 ले लीजिएगा। तो यहाँ पे 3 से 3 चौका 12, 3 से 23, 3 दिया 9, 3 6 18। तो हमारे पास किससे कटा हुआ? वो 3 से। तो इसका एचसीएफ जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एचसीएफ 3 हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे एलसीएम। ये सब का एलसीएम निकाल लेंगे बाबू। 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया और 3 हो गया। तो इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालेंगे तो 2 से कटेगा 5, 3 2 1 सॉरी 3। फिर 3 से अगर सॉल्व करते तो 5 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो 5 दूना 10, 10 या 30, 30 दूना कितना हो गया? 60। तो हमारे पास कितना हो गया? 60। और यहाँ से काट दीजिएगा तो हो जाएगा 1/20। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आपके पास आ जाएगा 1/20 आ जाएगा, जो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग दिए रखे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बाबू कि दो संख्या का अनुपात है बाबू। दो संख्या का अनुपात 15:11 है। यदि उनका एचसीएफ 13 है, एचसीएफ कितना है? 13। तो हमारे पास एचसीएफ कितना दे रखा है बाबू? 13। तो हमसे पूछा गया तो संख्या ज्ञात करेंगे, वो संख्या क्या क्या है? तो देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल में अगर इसको हम लोग सीखते हैं तो डायरेक्टली अगर संख्या निकालना तो बाबू 13 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर इस चीज को सीखना है तो देखिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। तो 15x और 11x पहले इसको संख्या बनाइए। ये दोनों को अगर एचसीएफ निकालते हैं बाबू तो x से अगर डिवाइड करेंगे तो 15 और 1 कटेगा 11। तो इसका एचसीएफ जो होता है क्या आ जाता है? x। एचसीएफ बराबर x। अब यहाँ पे एचसीएफ x बराबर क्या हो गया? 13। तो एचसीएफ मतलब क्या हो गया? x बराबर 13। संख्या हमारे पास एक 15x था बाबू, एक 11x है। तो 13 से अगर गुना कर देंगे
तो 15 गुने का 13 हो जाएगा, 11 गुने का क्या होगा 13। तो इस टाइप से हमारे पास संख्या बन जाती है। तो यहाँ से कटेंगे सर, 13 बचे 65, 5 हो गया, 6 बचा, और 13 और 6 कितना हो गया 19, तो 195 हो गया। और यहाँ से चलेंगे तो 3 3 और 1 4 और 1 143 हो गया। तो 195 और 143 हमारे पास, 195 और 143 हमारे पास संख्या निकल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर एग्जाम में है तो डायरेक्ट तो बेसिक था बाबू, जब एचसीएफ 13 दे दिया, कोई भी रेशियो एचसीएफ उसका कॉमन टर्म होते वाला, यही कॉमन टर्म से अगर दोनों को गुना कर देंगे तो डायरेक्ट संख्या आ जाएगा। जैसे अगर यही सब लोग 13 से गुना करेंगे तो 13 5 65 हो गया बाबू, यहीं पे डायरेक्ट कर सकते हैं 15 गुने का 13 और 11 गुने का 13। तो यहाँ से 3 और 3 और 1 4 हो गया, 1 हो गया, और 13 5 65 5 हो गया 6, और 13 और 6 कितना हो गया 19 हो गया 195। तो हमारे पास जो संख्या निकल गया 195 और 143। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रखे हैं, देखिए हर कंडीशन में क्वेश्चन उठा रखे बाबू, जो एग्जाम के लिए भाई आईएमपी है, जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है। दो संख्या का एचसीएफ 7 है। अब दो संख्या का एचसीएफ जो है वो कितना दे रखा है 7 है, और उनका एलसीएम जो है 434 है। अब एलसीएम जो है हमारे पास 434 है। अब हमसे बोला गया एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, यानी कि फर्स्ट संख्या हमारे पास दे रखा है 14। अब सेकेंड संख्या हमसे पूछा गया है, तो सेकेंड संख्या 1। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जो है इसमें आप एक फॉर्मूला होता है जिससे आप बना सकते हैं। हम आप लोग के लिए देखिए हर तरह का क्वेश्चन मेहनत करके ला रहे हैं, आप इससे सीखिए, बढ़िए, और चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने फ्रेंड लोगों के पास भेजते रहिएगा। और हम इस तरह के वीडियो हम हमेशा आप लोग के लिए लाएंगे, जितना प्यार दिखाएगा उतना अच्छा क्वेश्चन देते आएंगे। तो देखिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं और इनडायरेक्ट फॉर्मूला रख सकते हैं। तो फार्मूला इसका कहता है एलसीएम गुने का एचसीएफ, एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुने का सेकंड संख्या, यानी कि दोनों संख्या का मल्टीपल भी लिख सकते हैं। अब इसी के आधार पर एचसीएफ एलसीएम जो हमारे पास है वो 434 है, और एचसीएफ जो है हमारे पास 7 है, और इसमें एक संख्या हमारे पास दे रखा है बाबू 14, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं है, तो x मान लीजिए या वाट कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 गुना 14 होगा, 2 से काटेंगे बाबू तो 2 दूना 4, 2 या 7 गुना 14। तो इस टाइप से हमारे पास जो दूसरी संख्या निकल के आया वो कितना हो गया 217 निकला। क्या निकला बाबू 217। आप इसको गुणनखंड मेथड से भी आप बना सकते हैं। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो ले रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। पता दो संख्या का एलसीएम 552 है, सॉरी कितना 252 है एलसीएम। तो एलसीएम हमारे पास कितना बाबू 252 है, 252। उनका एचसीएफ 14 है, अब उनका एचसीएफ हमारे पास कितना दे रखा है, तो एचसीएफ हमारे पास 14 है। अब बोला जाता है कि एक संख्या 28 है, एक संख्या यहाँ पे प्लस संख्या फिर 28 है 28 है, तो हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या 28 से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि ये 28 से दूसरी संख्या कितना परसेंट अधिक है। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दिया, अब परसेंटेज लगा दिया, हम लोग समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, पीछे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले सेकंड संख्या निकाल लेते हैं। तो सेकंड संख्या तो होता है सर एलसीएम गुने का एचसीएम बराबर प्रथम संख्या गुने का द्वितीय संख्या, तो द्वितीय संख्या x मान। अब यहाँ से 14 दुनिया 28 हो गया, 2 से काटिए 2 1 2, 2 दूना 4 और 6 दूना 12 126। अब हमारे पास जो दूसरी संख्या निकला वो 126 निकल गया। अब वो क्वेश्चन कहता है कि 28 से कितना प्रतिशत अधिक है, 28 से कितना परसेंट, तो हमारे पास एक संख्या 28 है और एक 26 है, तो कितना परसेंट अधिक है बोला है, तो पहले हम लोग डिफरेंस को लेंगे। ये दोनों का डिफरेंस कितना का हो गया 8 8 16, 11 हो गया बाबू, 9 2 11 हो गया 98, और ये कितना में हो गया 28, अब गुने का 100 हो गया। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो यहाँ से 7 से काटेंगे तो 7 चौका 28 हो गया, 25 चौका 100 हो गया, और 7 से काटिएगा तो 7 एकम 7 और 7 चौका 28। अब यहाँ से गुना कर देते हैं हम लोग 14 गुने का 25, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 14 25 70 0 7, और 14 दुनिया 28 और 7 हो गया, तो 28 और 2 30 और 30 हो गया, 30 और 5 कितना हो गया 35।
तो हमारे पास इस तरह से 350% अधिक है। फिर से बार वेरीफाई, 14 25 70 0 7 हो गया, 14 दुनिया 28 हो गया बाबू, साथ में 14 1 15 2 1 3, हाँ एकदम राइट है बाबू। तो 350% का वृद्धि हो गया, कितना हो गया 350%। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रखे हैं कि वह 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 10 12 16 से पूर्णतः विभक्त है। 8 10 12 और 16 से पूर्णतः विभक्त होने वाला हमारे पास संख्या है। तो अब कई अंक में चाहिए बाबू 6 अंक की, तो 6 अंकों की छोटी संख्या पूछा गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम हम लोग निकालेंगे, उसके बाद 6 अंक में चलते हैं क्या है देखेंगे। तो पहले इसका उनमें एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 4 दूना 5 दूना 10, 6 दूना 12, 8 दूना 16। आगे नेक्स्ट इसको लेते हैं सर, तो फिर देखिए 2 से कट रहा है बाबू, तो 2 दूना 4 5, 3 दूना 6 और 4 दूना 8। अब फिर अगर नेक्स्ट ले लेते हैं तो 2 से 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ से चलते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 आउट, 8 दूना 16, 16 पचे कितना हो गया बाबू 80। अब गुने का 3 हो गया, 8 3 की 24, 240। हमारे पास कितना हो गया 240। लेकिन अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा था सर 6 अंकों की छोटी संख्या गुना करना बाबू, यानी कि ये तो 3 अंक का संख्या निकल गया जो ये सबसे कटने वाला है, सब विभाजित होने वाला है। इसी का मल्टीपल हमको 6 अंक में जाना है। तो 6 अंक में जाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, तो 6 अंक का छोटी संख्या निकालेंगे। तो 1 पर कितना जीरो होता है बाबू, 2 4 और 1 5। तो 6 अंक की छोटी संख्या जो होती है वो 1 पर 5 जीरो होता है। कितना हो गया, 1 पर 5 जीरो हो गया 6 अंक की छोटी संख्या। 1 जीरो कम होती है तो 6 अंक लिखा गया। और इसी से पूर्णतः डिवाइड कर दीजिए 240 से। कितना से कर लेंगे 240 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा सर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, तो 5 दूना 10 तो ज्यादा होगा, 4 बार में जाएगा बाबू। तो 4 ले लेते हैं, 4 चौका 16, 4 दूना 8 अरे कितना हो गया 9, 0 0 हो गया। यहाँ पे 0 6 4 10, यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर आ गया मेरे पास 0। 2 से देंगे बाबू, 2 दूना 4 हो गया, ज्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 बार लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 240 आ जाएगी। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 16। अब हमारे पास फिर 1 0 उतर गया। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे चलेंगे 8 7 से चलेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक बार बढ़ के देखेंगे तो 7 बार देंगे तो 0 हो गया, 7 चौका 28, कितना बचा 2, तो 7 दूना 14 तो कितना हो गया 16। हमारे पास कितना हो गया 80। अब ये जो 80 एक्स्ट्रा है ना बाबू, इसी को हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। तो 1 पर कितना हो गया 4 टाइम 0 2 4 5 टाइम 0 प्लस 80। अगर ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 1 पर हो गया कितना, 1 2 3 0 हो गया, 3 3 0 प्लस 80। और यही हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अंक में सबसे हमारे पास छोटी संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 16 से भी कटेगा। तो कितना हो गया हमारे पास 1,80,000 हमारे पास जो हो गया, ये हमारे पास इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रखे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 अलग अलग चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल में प्रत्येक कहता है 45 सेकेंड है, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड में बदलते हैं। कितना सेकेंड में, 90 सेकेंड में बदलते हैं। पता यदि वे सभी 9:30 एक साथ बदलते हैं तो वो अगले समय, तो देखो बाबू 9:30 पर फर्स्ट टाइम वो बदलते हैं। तो अब इसमें हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले इसका एलसीएम कर लेते हैं। तो हम लोग निकालेंगे 45 75 और 90 का एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे तो 5 से काटिए, 9 5 45 और 15 5 75 हो गया, और यहाँ हो गया 18 5 90। अब यहाँ से 3 से अगर काट लेते हैं, 3 3 9 3 5 15 3 4 18, फिर 3 से अगर ले लेते हैं 3 3 5 3 9 6, 5 गुना 10 दिया 30 30 दिया 90, और 90 गुने का 5 कर दो बाबू, 9 5 45 450, यानी कि 450 सेकेंड हो गया बाबू। तो 450 सेकेंड हो गया, तो इसको हमको तो घंटा और मिनट में 9 बजे चुकी था, तो अब 450 को हम लोग इसमें भागा देंगे 60 से, तो हमारे पास हो जाएगा मिनट में और सेकेंड में। तो 6 से अगर भागा देंगे 60 से बाबू,
तो 7 छक 42 हो गया, 7 हो जाएगा, तो 7 छक 42 हो जाएगा बाबू। यहाँ कितना बचेगा 30, तो यानी कि 7 मिनट 30 सेकेंड। कितना 7 मिनट 30 सेकेंड बाद अगला कार हमारा फिर एक बार सिग्नल मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे कि ये घंटा और ये घंटा मिनट सेकेंड है, तो इसमें 7 मिनट 0 कितना 30 सेकेंड हो गया। तो 30 सेकेंड अगर जोड़ देते हैं तो 9:37 30 सेकेंड पर वो अगला बार एक साथ सब जो है सो सिग्नल को बदल देगा से, जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग ले रखे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे कहता है 57, 95 और 211 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष प्राप्त हो। प्रत्येक स्थिति में क्या करना होगा, समान। तो एलसीएम एचसीएफ में हमेशा याद रखना है, प्रत्येक स्थिति में अगर समान का केस होता है बाबू, तो सभी को एक दूसरे में आपस में घटा देते हैं। तो घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है उस जो आएगा सर उसी को हम लोग एचसीएफ कर देंगे, तो वही हमारा क्या होता है, रिजल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि समान शेष बचना चाहिए, तो सबको पहले डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ घटाएंगे बाबू, तो 15 में से 7 गया तो 7 5 7 में 14 8 7 15 हो गया 8, यहाँ बच गया 6 6 7 और 8 में से 5 गया कितना हो गया 3 38 हो गया। ये दोनों को घटा देंगे बाबू, तो 11 में से 5 गया कितना हो गया, तो 6 5 11 हो जाता है। यहाँ बच गया कितना, तो 20 में से तक कितना हो गया 10 में से गया 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो गया 116। अब ये दोनों को घटा देंगे तो 7 3 10 7 4 11 हो गया, 0 10 तो 10 हो गया, 5 हो गया बाबू, 1 हो गया 154, यानी कि 38 16 116 और 154 ये हमारे पास संख्या निकल गया। अब प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचना है ना, तो समान शेष बचने के केस में क्या करेंगे, सबको इसमें एचसीएफ करेंगे। तो एचसीएफ जो होगा वही हमारे पास क्या होगा, प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचाएगा। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। तो कितना से कटेगा बाबू, अगर पता है तो ठीक है, तो फिर भाग विधि से इसको निकाल देंगे। तो भाग विधि से अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 38 हम लोग ले लेते हैं और 1 हम लोग ले लेते हैं, तो फिर डायरेक्टली हम लोग बना लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 19 दूना 38 हो गया, यहाँ से 2 बचे 10 8 दूना 16, यहाँ से 7 दूना 14 हो गया, 7 दूना 14। अब यहाँ से देखिएगा 19 58 और 77 है, यहाँ तो अब किसी से कटेगा नहीं, तो इसका एचसीएफ हमारे पास कितना हो गया, तो हमारे पास जो प्रत्येक स्थिति में कहता है तो समान शेष प्राप्त होता है। तो कहता है क्या होगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बाबू 2। अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो सबका स्थिति समान शेष। अगर प्रूव करके देखना तो देख सकते हैं, 57 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से करेंगे तो कितना बार जाएगा बाबू, 2 दूना 4 1 17 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 8 दूना 16, 1 शेष बचा। अगला बार फिर 2 से अगर लेते हैं 95 को हम लोग तो कितना हो गया, 4 दूना 8 हो गया बाबू, 1 हो गया 15, 7 दूना 14, कितना शेष बचा 1। 90 लास्ट में लेकर 2 to 1, इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार 2 हो गया, नहीं जाएगा 0 11 हो गया, यहाँ से 2 बचे 10 हो गया बाबू, यहाँ पे शेष हो गया 1। तो प्रत्येक स्थिति में कहता है कि समान शेष बचे, समान शेष प्राप्त होता है प्रत्येक स्थिति में। वह बड़ी संख्या से ज्ञात कीजिए जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। तो हमारे पास जो संख्या है वो हमारे पास निकल गया क्या चीज, 2, जिससे अगर भाग देंगे तो सब में कितना कितना शेष बचेगा 1। इस तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें और कुछ आगे सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।